टिफिन में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। टिल्लू इतना मैगी मत खा, तू बहुत मोटू हो चुका है। No. टिम्मी ने मुझे मोटू कहा, आज से डाइटिंग शुरू। इतनी टेस्टी चॉकलेट मैंने जिंदगी में नहीं खाया। खाएगा टिल्लू? नहीं, मैं डाइट पर हूँ। इतनी क्रंची चिप्स, आहा। टिल्लू, पापा तेरे लिए किंडर जॉय लेकर आए थे, पर तू तो खाएगा नहीं, मैं खा लेती हूँ। किंडर जॉय, बाल में डाइटिंग। एक बार एक औरत की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। एक सुबह पति ने कहा, सुनो, आज ऑफिस में देर हो जाएगी, तुम मेरे लिए टिफिन पैक कर देना। ये सुन पत्नी कांपने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके पत्ता गोभी की सब्जी बना दी। दोपहर को उसने पति को फोन करके पूछा, लंच कर लिया आपने? खाना कैसा बना था? पति बोला, हाँ कर लिया, बहुत टेस्टी था, हर रोज मुझे टिफिन में यही खाना चाहिए। ये सुनकर पत्नी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो खाना खाने लगी तो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं था। वो नमक डालना भूल गई थी। शाम को पति घर आते ही वो पूछने लगी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? खाने में तो बिल्कुल नमक नहीं था। पति मुस्कुराकर बोला, मुझे मालूम है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए कोशिश की, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सांप को कलाई में डाल दिया, अब ढक्कन लगा के जल्दी से टूट जाता हूँ। No. खाने में क्या बनाऊं? सांप! मम्मी, ये तो नकली सांप है। दीदी, आपके हाथ में क्या है? सांप! पापा बचाओ! दीदी, अब तो डलपोक निकली। पापा, आपके गले में सांप है। क्या? मंगल। पापा क्या हुआ? No. पापा, आपको क्या हुआ? डर गया, टिल्लू डर गया। एक बार एक लड़का एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। उसका सीवी देखकर इंटरव्यूअर ने कहा, वाओ, ऐसा एक साल नहीं जब तुमने एक्सीलेंस स्कोर नहीं किया। वैसे तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिली थी? लड़का बोला, नो मैम, मेरे माँ ने ही सारी फीस भरी है। पिताजी का ध्यान मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती है। कुछ देर चुप्पी के बाद मैम ने कहा, आज घर जाकर तुम अपने माँ का हाथ साफ करना और कल आकर मुझसे फिर से मिलना। घर पर जब लड़के ने अपनी माँ का हाथ देखा तो उनके हाथों पर जूड़ियाँ पड़ी हुई थी और बहुत सारे घाव थे। ये देखकर लड़का दंग रह गया। कुछ घाव इतने गहरे थे कि उन्हें छूते ही माँ कांपने लगी। अगले दिन इंटरव्यूअर ने उसकी आंखों में उदासी देखकर पूछा, क्या सीखा तुमने? लड़का बोला, आज अगर माँ नहीं होती तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुँचता। फिर इंटरव्यूअर बोली, हमारी कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो पैसों से ज्यादा अपनों की फीलिंग्स की कदर करे। इतना सारा बलून, अब करूँगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी, मैं ये देखो। भाग यहाँ से वरना। डल गई, दीदी डल गई। टिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बचाऊं, निकल यहाँ से। No, Kevin. आपको भी डला दिया पापा। हाँ बेटे, मैं तो डर गया। देख देख, मेरा हाथ कैसे कप रहे, देख। ये क्या बवाल चीज है? पापा, फॉर्म फिल कर दिया है, चलो चलते हैं। अब मैं भी इतने फिंगरप्रिंट लगाऊंगा। लेकिन इतने लगाने से क्या होता है? मम्मी, टिल्लू वो थंबप्रिंट है, इससे अंगूठा लगाने से प्रूफ हो जाती है वो चीज हमारी है। No. टिम्मी, इधर देख, तेरे गाल में कुछ लगा है। क्या? ये ले, अंगूठा लगा दिया, अब प्रूफ हो गई तू मेरे लिए। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। एक स्टूडेंट बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बोली, हम यहाँ पूरा दिन खड़े होकर पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग तो वहाँ आराम से बैठे रहते हो, इसमें भी तुम्हें चैन नहीं है। ये सुन लड़का धीरे से बोला, मैम, हम लोग तो बैठने के लिए देते हैं और आप तो खड़ी होकर पढ़ाने के लिए लेती हो, मेरा मतलब पैसे। मैडम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे फेल कराने की ठान ली। वाइवा के दौरान टीचर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें 10 आसान सवाल पूछूं या फिर एक मुश्किल सवाल। लड़के ने एक मुश्किल सवाल चुना। मैडम मुस्कुराते हुए बोली, चलो बताओ क्या पहले आता है,
दिन या रात? ये सुन लड़का सहम गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, दिन पहले आता है। टीचर ने पूछा, वो कैसे? लड़का तुरंत बोला, सॉरी मैम, आपने कहा था आप सिर्फ एक ही सवाल पूछोगी। अरे क्या कर रही हो? साड़ी पहन रही हूँ, इट्स सो टफ। ओह, कॉन्फिगर ड्रेपिंग साड़ी। दीदी, नेक्स्ट टाइम जस्ट गो टू यूट्यूब, ओके? एक औरत के पति मरने के बाद उनके दोनों बेटों में बहस छिड़ गई कि अब माँ का ध्यान कौन रखेगा। कुछ देर सोचने के बाद बड़े बेटे ने कहा, हर महीने के पहले 15 दिन माँ मेरे घर खाना खाएगी और बाकी के 15 दिन तुम्हारे घर। इस बात पे दोनों राजी हो गए। पहला महीना अच्छे से गुजर गया। माँ ने पहला 15 दिन बड़े बेटे के घर खाना खाया और बाकी के 15 दिन छोटे बेटे के घर। लेकिन दूसरे महीने के आखिरी दिन माँ भूखी रह गई। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया क्योंकि उस महीने में 31 दिन थे। माँ उनके लिए बोझ बन गई, जबकि इस दुनिया में उनके अस्तित्व के कारण माँ ही है। आलू खाओगे? ये क्या है? टिल्लो, इधर दे फोन। पूरा दिन सिर्फ मोबाइल देखता रहता है, पढ़ाई करने बैठ जा वरना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब क्या करूं? पापा, मुझे आपका फोन चाहिए, यूट्यूब पर वीडियो देखना है। हाँ, मम्मी ने तुझे अभी पढ़ने बिठाया था ना? हाँ पापा, इसीलिए तो यूट्यूब पर देखकर होमवर्क करूंगा। गोलमाल है भाई, सब मिल गया फोन। ये आवाज मतलब ये फिर से फोन देखने बैठ गया। No, 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 कुछ no, करना पड़ेगा ताकि ये फोन कभी हाथ में ना ले। मम्मी, मेरे आंखों को क्या हो गया? क्या हुआ? मम्मी, बहुत बढ़िया, और चलाओ फोन। दो आलसी कामचोर एक साथ चाय पी रहे थे। चाय में चीनी कम था तो सवाल ये उठा, चीनी कौन लाएगा? एक आलसी बोला, हम दोनों सांस रोक के बैठे रहेंगे, जो पहले सांस लेगा वो चीनी लेकर आएगा। दोनों बैठे रहे, ना किसी ने सांस लिया और ना ही किसी ने चाय पिया। 3 मिनट गुजर गया और दोनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा दोनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वो लंबी सांस लेकर बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी दूसरा आलसी चिल्लाया, चल बेटा अब तू चीनी ला। एक बार एक औरत ने चने भिगोकर उनसे पुलाव बनाया क्योंकि पति को हर टाइम सिर्फ चने का पुलाव खाना होता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए पोहा बनाया, जिसे देख पति बोला, अगर तुम इसमें चने भिगोकर डालती तो शायद मैं 1 चम्मच खा भी लेता, लेकिन अब मैं भूखा रहूंगा और अगर भूख से मर गया तो मेरे कब्र में 10 किलो चने भिगोकर डाल देना। पति की फिजूल बातें सुन पत्नी का पारा चढ़ गया। अगले दिन उसने पुलाव बनाया लेकिन उसमें कच्चे चने डाल दिया, जिसे खाते ही पति बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पुलाव में तो चने कच्चे रह गए। पत्नी बोली, मेरा ध्यान सिलेंडर में रहता है, कहीं गैस खत्म न हो जाए, इसीलिए चने कच्चे रह गए। शाम को उसने भिगोने की बजाय सूखे चनों को फ्राई करके पुलाव में डाल दिया। पहले चम्मच में पति के दांत हिल गए। चने इतने सख्त क्यों है? पत्नी बोली, चने सख्त नहीं, आपके दांत कमजोर है। कहती हूँ ना, रोज ब्रश किया करो। कमेंट में बताओ, क्या पति चने का पुलाव खाना छोड़ देगा? एक अमीर शख्स का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन सेक्रेटरी ने फोन पर कहा कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन आदमी परेशान हो गया। वो अपनी शादी और रेपुटेशन दोनों खराब नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम देश छोड़कर लंदन चली जाओगी और मुझे कभी फोन नहीं करोगी। बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। ये सुन लड़की को बहुत गुस्सा आया, पर वो मान गई और पूछने लगी, लेकिन तुम्हें बच्चे के जन्म के बारे में कैसे मालूम चलेगा? आदमी बोला, बच्चे के जन्म होते ही तुम एक लेटर पर भर्ता लिखकर भेज देना, फिर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। 9 महीने बाद एक दिन शाम को पति ऑफिस से घर गया। वहाँ पत्नी बोली, जानू, लंदन से तुम्हारे लिए एक अजीब सा लेटर आया है। लेटर पढ़ते ही पति सदमे में चला गया क्योंकि उस पर लिखा था, भरता भरता भरता, 2 बैंगन का और 1 बिना बैंगन का। एक बार एक नौकरानी ने चम्मच से तरबूज खोद खोद कर सारा मीठा हिस्सा निकाल कर खा लिया और छिलके को माचिस की तिल्लियों से चिपका कर रख दिया ताकि वो अपने मालिक को बेवकूफ साबित कर सके, क्योंकि मालिक नौकरानी को हर समय बेवकूफ कहकर बुलाते थे।
एक दिन वो कहीं जा रहे थे। सुनो, घर का अच्छे से ध्यान रखना, आजकल चोर उचक्के बहुत हो गए और तुम ठहरी बेवकूफ, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उनके जाते ही नौकरानी ने मिठाई निकालकर मन भर के खाया और बची हुई पीसेस में काले काले दाग बना दिए। फिर उसने तरबूज काटकर एक षड्यंत्र रचा। जब मालिक घर लौटे उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने नौकरानी को बुलाकर मिठाई लाने को कहा। ये देखिए मालिक, सारी मिठाई सड़ी हुई है, हलवाई ने आपको बेवकूफ बना दिया। रहने दो, मैं तरबूज खा लूंगा। जैसे ही उन्होंने तरबूज काटा उनके होश उड़ गए। ये क्या मालिक, तरबूज वाले ने आपको छिलका बेच डाला। आज पता चला मैं तो सिर्फ कहने के लिए बेवकूफ हूँ, असली बेवकूफ तो आप निकले। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया।